प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। जो घरेलू लड़ाई होती है, डोमेस्टिक वायलेंस वही होती है, घरेलू हिंसा बोलते हैं हिंदी में इसको। उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था सुरक्षा का। जैसे घर में लड़ाई होती है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, तो इस प्रकार से उसको प्रोटेक्शन यानी बचाव के लिए एक एक्ट बनाया गया था 2006 में, यानी 2006 में। तो वो एक्ट क्या था, तो यहाँ पर हमें उसको डिस्क्राइब करना है कि वो एक्ट क्या है। घरेलू हिंसा अधिनियम। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया था। इस कानून को पुरुषों में महिलाओं का दुरुपयोग करने से पुरुषों को हतोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया था। यानी कि जैसा कि इसमें इंग्लिश में दे रखा है आपको, दिस लॉ वाज फ्रेम्ड टू डिस्करेज द मेन फ्रॉम अब्यूजिंग वुमेन इन होम्स। घर पे पति पत्नी से कुछ भी कह देता है, उसे अब्यूज़ करता है, जैसे कि गाली गलौज वर्ड जो कि हम यूज़ नहीं करते, या बुरा भला कहना। वे ट्रेडिशनली द वुमेन्स वेयर कंसिडर्ड वीक एंड inferior. This act sought to fulfill in part the requirement of the society to give equal rights of the women. तो पुरुष द्वारा महिलाओं का दुरुपयोग करना, उन्हें हतोत्साहित करना के लिए तैयार किया गया था। जहां परंपरागत रूप से महिलाओं को कमज़ोर और हीन माना जाता था, तो इस प्रकार से कुछ भी कह देते थे महिलाओं को। पुरुष या पति अपनी पत्नी को कुछ भी कह देता था, तो पत्नी अपने आप को कमज़ोर समझने लगती थी। तो इस अधिनियम में सभी को समानता का अधिकार, जो इक्वल राइट्स है, इक्वल यानी समान, राइट्स यानी अधिकार, तो वो इक्वल राइट्स सभी समाज के लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ी और सबने इक्वलिटी का अधिकार माना, यानी कि समानता का अधिकार की मांग की कि हम सब समान हैं। पुरुष और महिलाओं में कोई एक प्रकार से ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। पुरुष के बराबर ही महिला भी आज के युग में आगे बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। ठीक है, तो घरेलू हिंसा के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसमें अगर कोई घरेलू हिंसा करता है, घर पे लड़ाई झगड़े करता है, तो उसको गवर्नमेंट सज़ा दे सकती है, अगर उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर दिस पॉइंट? नाउ वी स्टडीज अबाउट चाइल्ड लेबर एक्ट। तो जैसे हमने वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था, उसी प्रकार से ये भी 2006 में चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में, बच्चों से काम करवाना जो है वो कानूनन अपराध है, तो उसके बोलते हैं बाल श्रम अधिनियम एक्ट। तो इस एक्ट में क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, दिस लॉ वाज इनिशियली ब्रॉट इन टू इंश्योर that the children are prevented from being employed in difficult and hazardous manual work at a tender age. Peoples were compelled due to the poverty to force their children into such employment rather than help them get education and grow up in a healthy environment. तो इस कानून को शुरुआत में ये सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था कि बच्चों की जो उम्र में कच्ची उम्र में कोई भी कठिन और ख़तरनाक जो इसमें उससे काम कराया ना जा सके, जैसे कि लोग करवाते हैं मैनुअल काम, तो उसको काम कराने से रोका जा सके, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, कहीं भीख मांगते हैं, कहीं जूते पॉलिश करते हैं, कहीं चाय की दुकान पे काम करते हैं, कहीं बोझ उठाते हैं, तो उसको रोकने के लिए एक्ट बनाया गया है। कुल मिला के लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा पाने और स्वास्थ्य में बढ़ने में मदद करने के बजाय अपने बच्चों को ऐसे रोज़गार में मजबूर करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए।
वो लोग शिक्षा तो नहीं देते हैं और उनसे काम लेते हैं और उस पर दबाव बनाते हैं। तो ऐसे माता पिता को इस एक्ट के द्वारा सज़ा दी जा सकती है। तो ये चाइल्ड लेबर एक्ट है, ताकि बच्चा बचा रहे और वो इस प्रकार से अपने बच्चों से काम नहीं कराए। जैसे कि आप पॉवर्टी गरीब लोगों को देखते हो, वो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? ओके।